जय हिंद दोस्तों। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। मन हीरावे मोल लुट गए, घिस घिसरी तातन चंदन। मन हीरावे मोल लुट गए, घिस घिसरी तातन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं। एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा कृष्ण सरकार की जय। दोस्तों, रेलवे इज्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज मैं सामान्य विज्ञान का नेक्स्ट भाग लेकर आया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मात्र 3 जोन का क्वेश्चन उठाया हूं, जो आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी पटना और आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है। मात्र 3 जोन से क्वेश्चन उठाया हूं और 7 बार रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं। मात्र 3 जोन से क्वेश्चन उठाया हूं, 7 बार रिपीटेड रेलवे में हुए हैं। आइए चलता हूं सामान्य विज्ञान के पहले क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा किया गया है? विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा किया गया है? विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है बेटा? थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है। विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वायु की गति किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? वायु की गति किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो एनीमोमीटर द्वारा। एनीमोमीटर यंत्र द्वारा, एनीमोमीटर यंत्र द्वारा वायु की गति मापा जाता है। वायु की गति किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? एनीमोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है वायु की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु सबसे मुलायम होती है? कौन सी धातु सबसे मुलायम होती है? कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे मुलायम होती है? वह होता है बेटा सोडियम। क्या होता है बेटा? सोडियम। सोडियम एक धातु होती है जिसका प्रतीक Na होता है। अगर इसका परमाणु क्रमांक बोले तो एटॉमिक नंबर देखें तो 11 होता है। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन देखें तो 3s1 होता है। 3s1 होता है एसपीडीएफ के अनुसार, एसपीडीएफ के अनुसार। आइए बेटा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कर्णास्थ की कुल संख्या कितनी होती है? कर्णास्थ की कुल संख्या कितनी होती है? कर्णास्थ की कुल संख्या कितनी होती है? कर्णास्थ की कुल संख्या 6 होती है। कितनी होती है बेटा? 6 होती है। याद रखिएगा, 6 बोले तो 6। नेक्स्ट आइएगा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सी होता है और सूर्य का तापमान पायरोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। सूर्य में 70% हाइड्रोजन होते हैं, 28% हीलियम होता है और 2% अन्य भारी तत्व विद्यमान होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा आता है। सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻31 kg होता है। मैंने आपको बताया भी था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, अर्थात 500 सेकंड लगते हैं। तो सूर्य के लिए जो पलायन वेग का मान है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है बेटा? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के तली में पानी किस कारण गर्म होता है? विद्युत के तली में पानी किस कारण गर्म होता है? विद्युत के तली में पानी संवहन के कारण गर्म होता है। किसके कारण बेटा? संवहन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स होता है बेटा। क्या होता है बेटा? बोरेक्स होता है। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बाह्य कोष को संयोजी कोष बोलते हैं, अंतिम कोष बोलते हैं। संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, CO2 का गुण कैसा होता है? CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है, लेकिन अधिकतम जो प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक वो है नाइट्रोजन की, 78.8% होती है। यहाँ पूछा गया है CO2 का गुण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का गुण एक अम्लीय की भांति काम करता है। किसकी भांति बेटा? अम्लीय गुण रखता है, अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित रखता है। लेकिन वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो मोटर गाड़ियों के जो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं निकलता है। मोटर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होता है। और यहाँ क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का गुण कैसा होता है? यह उदासीन होता है। कैसा होता है बेटा? यह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परागकण का निर्माण कहाँ होता है? बेटा सभी जानते हैं परागकण का निर्माण अगर होगा सिर्फ एक जगह होगा, वो है परागकोश में। कहाँ होगा बेटा? परागकोश में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी जबलपुर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। याद रखिएगा कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो वो गैस का नाम है क्लोरीन। क्या नाम है बेटा? क्लोरीन, जिसका सिंबल Cl होता है और एटॉमिक जो नंबर होता है वो 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सोयाबीन में जो प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जनेवा है। कहाँ है बेटा? जनेवा है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पुटअप भी किया गया है। तो WHO का मुख्यालय जनेवा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है मानव के शरीर में? श्वसन केंद्र जो है मेडुला में स्थित होता है। कहाँ होता है बेटा? मेडुला, मेडुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, शरीर में वृद्धि के लिए सर्वाधिक क्या मदद करता है? शरीर में वृद्धि के लिए सर्वाधिक मदद जो होता है प्रोटीन करता है। क्या करता है बेटा? प्रोटीन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता हमेशा बढ़ती है। क्या होता है बेटा? गैसों की सांद्रता हमेशा बढ़ती है। गैसों की सांद्रता हमेशा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाजर में कौन सा लवण पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए होता है। जो विटामिन ए यकृत में जाके संचित होता है वही है हमारा गाजर में जो लवण पाया जाता है वो कैरोटीन होता है। क्या होता है बेटा? कैरोटीन, कैरोटीन। कई बार पीसीएस में भी पूछा गया है कि गाजर में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैरोटीन लवण पाया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप किया जाता है? मैनोमीटर द्वारा किसकी माप किया जाता है? तो गैस का वाष्प दाब, गैसों का, लिख लीजिएगा बेटा, गैसों का वाष्प दाब, गैसों का वाष्प दाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क, कार का मात्रक क्या होता है? तो कार का एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक पूछेगा तो अर्ग होता है। ठीक है, आइए एक बार पुनः मैं क्वेश्चन को रिवीजन करा दूं बेटा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, अब कुछ किए बिना समाज में किसी की जयकार नहीं होती है। विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा किया गया है? थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया बेटा? थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है। वाव की गति किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो वाव की गति जो नापी जाती है एनीमोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। एनीमोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु सबसे मुलायम होती है? सोडियम होता है, जिसका प्रतीक Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। और SPDF के अनुसार उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3s1 आएगा और बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कर्णांक की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होता है, बोले तो 6। नेक्स्ट आइएगा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य में 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है और 2% अन्य भारी तत्व विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट आइए, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण गर्म होता है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? सुहागा का रासायनिक नाम लल्ला बोरेक्स होता है। क्या होता है बेटा? बोरेक्स होता है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स होता है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? बोरेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को अंतिम कोष कहा जाता है, बाह्य कोष कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का गुण क्या है? अम्लीय गुण होता है। और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का गुण क्या होता है? उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो बेटा परागकण का निर्माण जो होता है परागकोश में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। प्रतीक Cl होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सोयाबीन में जो प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 40% होती है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है?
पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है बेटा? वो है जेनेवा है। कहाँ है बेटा? जेनेवा है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। कोर्टेक्स कहाँ होता है बेटा? किडनी के ऊपरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और किडनी के निचले भाग को मेडुला कहा जाता है। किडनी के दो पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, शरीर में वृद्धि के सर्वाधिक क्या मदद करता है? तो प्रोटीन। शरीर में वृद्धि के लिए सर्वाधिक क्या मदद करता है? तो वो होता है प्रोटीन। ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है गाजर में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैरोटीन नामक लवण पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए उपस्थित होता है जो यकृत में जाके संचित होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप किया जाता है? तो गैसों का वाष्प दाब होता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है और जल का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कार का मात्रक क्या होता है? कार का व्यवसायी मात्रक जूल होता है और कार एक अदिश राशि होती है। अदिश राशियां वे राशियां हो जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कार का सीजीएस मात्रक जो होता है वो वर्ग होता है। दोस्तों मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे इज्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में मैं वादा रखता हूं आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।